नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। लालगंज के पिचूरा में खाद्यान्न घटतौली का आरोप, ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम ने दिए जांच के आदेश। आपको बताते चले कि लालगंज तहसील के पिचूरा गांव में राशन वितरण में अनियमितता और कोटेदार के दुर्व्यवहार के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रशासन से शिकायत की है। ग्रामीणों की शिकायत पर उप जिला अधिकारी एसडीएम ने मामले की जाँच के निर्देश दिए हैं। सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण तहसील पहुंचे और कोटेदार की कार्यशैली के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कोटेदार राशन वितरण में लगातार गड़बड़ी कर रहे हैं, विरोध करने पर उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। वहीं साथ में बताया कि कोटेदार द्वारा खाद्यान्न वितरण में घटतौली की जा रही। इस माह उन्हें केवल गेहूं दिया गया, जबकि उनके मोबाइल पर चावल और गेहूं दोनों के वितरण का संदेश प्राप्त हुआ है। शिकायत करने वाले ग्रामीण में समर बहादुर, शांति, मंजू देवी, सुमित्रा राजकुमारी सहित कई ग्रामीण शामिल बताए जा रहे। प्रतापगढ़ महिला सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली गई। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला आरक्षियों ने लोगों को अधिकारों के प्रति जागरूक किया। वहीं प्रतापगढ़ महिला सुरक्षा अभियान और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोमवार को मिशन शक्ति अभियान के तहत एक 2 पहिया वाहन रैली निकाली गई। पुलिस लाइन में शुरू हुई इस रैली में बड़ी संख्या में महिला आरक्षियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर और अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी शैलेंद्र लाल ने संयुक्त रूप से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपने हरी झंडी दिखाई है, तो किस तरीके से प्रतापगढ़ की पुलिस समृद्ध होगी? देखिए, मिशन शक्ति जो है, और अभी क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं और उसी के दृष्टिगत ये मिशन शक्ति जो केंद्र हर थाने पे बने थे और उन्हीं के द्वारा ये जागरूकता रैली कि हर थाने पे अब महिला अपराधों को डील करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति केंद्र हर थाने पे बनाए गए हैं और उसी के संबंध में ये जागरूकता रैली जो है वो पुलिस कर्मियों के द्वारा आज ये पुलिस लाइन से मेरे द्वारा फ्लैग ऑफ की गई। पूर्व प्रधान की हत्या का खुलासा, मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। अवैध संबंध और ब्लैकमेल के कारण हुई थी हत्या। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के मानधाता क्षेत्र में पूर्व प्रधान गुल हसन उर्फ मुन्ना की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सुमन देवी को गिरफ्तार किया है। इस हत्याकांड में सुमन देवी के साथ अतुल गौतम और अरुण गौतम भी आरोपी है। पुलिस के मुताबिक ग्राम मिसिरपुर मुश्तरका निवासी पूर्व प्रधान मुन्ना 18 मार्च 2026 को प्रयागराज जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। ने 20 मार्च को उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के दौरान 22 मार्च को शारदा साय नहर से एक 100 बरामद हुआ था, जिसकी पहचान परिजनों ने गुलशन उर्फ मुन्ना के रूप में की थी। प्रतापगढ़ में ट्रैक्टर की टक्कर से साइकिल सवार की हुई मौत। घरेलू सामान खरीदकर घर लौटते समय यह हादसा, चालक के खिलाफ केस दर्ज। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के कंधई थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर की टक्कर से साइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई है। यह घटना सोमवार सुबह 9 बजे की बताई जा रही है, जो सिकरी कानूपुर गांव के पास हुई थी। मृतक की पहचान संतोष कुमार के रूप में हुई है, जो सिकरी कानूपुर बाजार से घरेलू सामान खरीदकर साइकिल से घर लौट रहे थे। इसी दौरान बरहा गाँव स्थित तालाब के पास ईंट भट्टे पर मिट्टी की ढुलाई कर रहे ट्रैक्टर ने उसकी साइकिल को टक्कर मारी थी। एसडीएम पर दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा का केस हुआ दर्ज। पूर्व मंत्री के भाई ने प्रतापगढ़ में दामाद के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। वहीं प्रतापगढ़ के महिला थाने में पीडीडीयू नगर पंचायत में एसडीएम अनूप मिश्रा के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा उनकी पत्नी चंदौली सदर की एसडीएम दिव्या ओझा के एक पिता की तहरीर पर दर्ज हुआ है। दिव्या के पिता ने अपनी शिकायत में दामाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अनूप मिश्रा प्रयागराज के नैनी निवासी प्रमोद कुमार के बेटे बताए जा रहे हैं। उसकी शादी दिसंबर 2020 में प्रतापगढ़ की सुकुलपुर दहिलामऊ निवासी निशाकांत ओझा की बेटी दिव्या ओझा से हुई थी। शादी के समय दोनों पीसीएस अधिकारी थे। वर्तमान में अनूप मिश्रा पीडीडीयू नगर तथा दिव्या चंदौली सदर तहसील में एसडीएम पद पर तैनात हैं। एसडीएम दिव्या के पिता निशाकांत ओझा ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया कि शादी के लिए शुरुआत में 20 करोड़ रुपए दहेज की मांग की गई थी। बाद में मांग 15 करोड़ और फिर 5 करोड़ रुपए तक कम की गई थी। अंततः शादी 1 करोड़ रुपए में तय हुई थी। उनका आरोप है कि शादी के बाद से उनकी बेटी को लगातार परेशान किया जा रहा।
मोलनापुर में छप्परों में आग, 3 परिवार का सामान जला, दाना भूंजते समय निकली चिंगारी से हुआ हादसा। आपको बता दें कि तहसील इलाके में मोलना गांव में सोमवार दाना भूंजते समय एक चिंगारी से भीषण आग लग गई। इस घटना में अमृतलाल, अच्छेलाल और सुनील नामक 3 परिवारों के छप्पर पूरी तरह से जलकर खाक हो गए, जिसमें उनकी पूरी गृहस्थी नष्ट हो गई है। आपको बता दें कि तीनों परिवार छप्पर डालकर रहते थे, अपनी आजीविका के लिए दाना भूंजने का काम करते थे। सोमवार को काम के दौरान अचानक चिंगारी निकल गई, इसी ने विकराल रूप ले लिया। वहीं छप्परों के सूखे होने के कारण तेजी से आग फैलती चली गई। कुछ ही मिनटों में पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। पीड़ित परिवार ने जान बचाकर बाहर भागकर शोर मचाया। आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बल्टी, हैंडपंप जैसे साधनों से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन तब तक घर में रखा अनाज, कपड़े, बर्तन, अन्य दैनिक उपयोग का सारा सामान जलकर नष्ट हो चुका था। कुंडा ब्लॉक में बैठक, 7.50 करोड़ की योजना पास, ग्रामीण विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार। कुंडा ब्लॉक सभागार में सोमवार को ब्लॉक प्रमुख रीता सिंह की अध्यक्षता में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक हुई। इनमें ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न प्रस्ताव पर चर्चा के बाद लगभग 7.50 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई। बैठक में क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और अन्य जनप्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने अपने गाँव की जरूरतों को प्रमुखता से रखा। वहीं चर्चा के दौरान नाली निर्माण, खड़ंजा कार्य, संपर्क मार्ग का निर्माण, मनरेगा के तहत रोजगार सृजन, तालाब का सौंदर्यीकरण और खेल मैदान का विकास जैसे प्रस्तावों पर प्राथमिकता मिली है। सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसके बाद विचार विमर्श के बाद कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान किया गया। प्रतापगढ़ कंधाई पुलिस ने SC/ST एक्ट में कई मामलों में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी संदीप वर्मा को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। उप निरीक्षक सज्जन राव और मुख्य आरक्षी ऋषिकेश तिवारी सोमवार को थाना क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई की। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान संदीप वर्मा 22 वर्ष पुत्र कन्हैया लाल के रूप में हुई है। प्रतापगढ़ गौरव विद्यालय में शहीद दिवस समारोह आयोजित, स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को याद किया गया। आपको बताते चले कि 23 मार्च को शहीद दिवस के अवसर पर गौरा स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित जगन्नाथ तिवारी के उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मेडिकल स्टोर पर युवक पर हमला, CCTV में कैद। दिल्लीपुर में पुलिस पर कार्रवाई में ढिलाई का आरोप, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। वहीं प्रतापगढ़ के दिल्लीपुर थाना क्षेत्र में नगर कोतवाली की सीमा पर रविवार दोपहर एक युवक पर हमला हुआ। युवक मेडिकल स्टोर पर दवा लेने पहुंचा, तभी कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। यह पूरी घटना पास के लगे CCTV कैमरे में कैद हुई। जानकारी के अनुसार दिल्लीपुर थाना क्षेत्र के खामपुर गाँव निवासी अरमान खान रविवार दोपहर करीब 2:30 पर महुली नहर के पास एक मेडिकल स्टोर पर दवा लेने के लिए गए हुए थे। वहां पहले से मौजूद आधा दर्जन से अधिक लोगों ने उन्हें घेर लिया। आपको बता दें कि पीड़ित अरमान ने बताया कि आरोपियों ने पहले गाली गलौज की। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें लाठी डंडों से हमला कर घायल कर दिया गया। इस हमले में अरमान के हाथ में चोट आई है, जबकि उनके साथ मौजूद मकबूल के गले में चोट लगी है। मारपीट के बाद हमलावर जान से मार देने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के कुंदनपुर गांव में सोमवार सुबह दूध देने जा रही एक महिला को रास्ते में घेर कर मारपीट की गई है। अमरावती पत्नी कमलेश नामक इस महिला ने उप जिलाधिकारी पट्टी को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई। अमरावती ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि सोमवार सुबह करीब 8:30 बजे गांव में दूध देने जा रही थी, तभी रास्ते में 4-5 लोग उन्हें लाठी डंडे लेकर घेर लिया। उन्होंने अमरावती को गालियां देने लगे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो अमरावती पर हमला कर दिया गया। आपको बताते चले कि आरोपियों ने उन्हें गालियां देते हुए उनके बाल पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद उन्हें घसीटकर पीटा गया। अमरावती के शोर मचाने पर आरोपी उन्हें जान से मार देने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। उप जिलाधिकारी पट्टी पुरेंदु मिश्रा ने महिला की शिकायत पर जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कांपा गांव में जमीन विवाद में पड़ोसियों का हमला, ननद भाभी घायल, कार्यवाही न होने पर क्षेत्र अधिकारी से शिकायत। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ कंधाई थाना क्षेत्र के कांपा गांव में जमीन विवाद को लेकर पड़ोसियों ने एक महिला और उनकी ननद पर हमला कर दिया है। इस मारपीट में दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं। स्थानीय पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने क्षेत्र अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। जानकारी के अनुसार कांपा गाँव निवासी सुशीला देवी पत्नी अरविंद का पड़ोसियों से जमीन विवाद को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। आरोप है कि बीते 21 तारीख को
को दोपहर करीब 1:30 पर सुशीला देवी अपने घर के सामने नाले के पास पौधे को पड़ोसियों द्वारा उखाड़े जाने का विरोध करने पहुंचे थे। वहीं विरोध करने पर आरोपियों ने सुशीला देवी पर हमला कर दिया था और जमकर मारपीट की थी। इस दौरान उन्हें चोट आई थी। पंपिंग सेट सिंचाई मोटर चोरी पट्टी के दशरथपुर गांव में अज्ञात चोरों ने वारदात को दिया अंजाम। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के दशरथपुर गांव में ग्राम प्रधान मुर्तजा के पंपिंग सेट से सिंचाई की मोटर चोरी हो गई। अज्ञात चोरों ने बीती रात पंपिंग सेट का ताला तोड़कर इस वारदात को अंजाम दिया है। ग्राम प्रधान ने सोमवार को पट्टी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ग्राम प्रधान मुर्तजा ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उन्होंने अपने घर के पीछे सिंचाई के लिए एक पंपिंग सेट लगवाया था। इस पंपिंग सेट का उपयोग खेत की सिंचाई के लिए किया जाता था। पट्टी कोतवाली के एसआई अतर सिंह ने जानकारी दी है कि इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ के लबेदा गांव में महिला से मारपीट, वायरल वीडियो के बाद पीड़ित की शिकायत पर महिला समेत 6 पर केस हुआ दर्ज। आपको बताते चले कि पट्टी क्षेत्र के लबेदा गांव में छप्पर तोड़ने और मारपीट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने एक महिला सहित 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यह घटना गांव में चर्चा का विषय बनी हुई थी। यह कार्रवाई गांव निवासी सुशीला देवी की शिकायत पर की गई थी। सुशीला देवी ने लगभग 3 दिन पहले पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया था। विपक्षी गण ने उनके पुश्तैनी छप्पर को नुकसान पहुंचाया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए कमलेश कुमार, शीतला प्रसाद, पूनम, चंदा और सरिता और कंचन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इन पर घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ सहित विभिन्न धाराओं में आरोप लगाए गए थे। वहीं कोतवाल आनंद सिंह ने बताया कि पीड़ित की शिकायत और वायरल वीडियो की जांच के बाद मामला दर्ज किया गया। प्रतापगढ़ के सांगीपुर क्षेत्र में लाखों रुपए के जेवर और नकदी चोरी का मामला सामने आया। घुसनाथ धाम पुलिस चौकी क्षेत्र के पूरे बख्तवर देवपुरब गांव में रात एक घरों से चोरों ने करीब 4 लाख रुपए के जेवर और 20,000 रुपए नगद चुरा लिए। पीड़ित शिवम तिवारी पुत्र स्वर्गीय मेवालाल तिवारी ने थाने में तहरीर दी। उन्होंने बताया कि सामूहिक परिवार के साथ घर में सो गए थे। अगले दिन विंध्याचल दर्शन के लिए सुबह करीब 2:30 बजे का अलार्म लगाया गया था। अलार्म बजने पर वह उठे और तैयार होने लगे तो घर का सामान बिखरा हुआ पाया। जांच करने पर पता चला कि अलमारी खुली हुई थी। घर से एक बक्सा और एक अटैची गायब थी। पीड़ित के अनुसार इन गायब बक्से और अटैची में लगभग 20,000 रुपए नगद, करीब 4 लाख रुपए के जेवर थे।